क्रिकेट एक भावना है। इस खेल से लोगों को बहुत प्यार है, इतना कि इसके दीवाने जरूरी से जरूरी काम छोड़कर या तो इसे खेलने पहुंच जाते हैं या इसे देखने के लिए बैठ जाते हैं। आपने महसूस किया होगा, इसे खेलते वक्त एक अलग तरह की ऊर्जा आप में न जाने कहां से आ जाती है। और ये खेल खेल के मैदान में मैदान जंग की तरह होता है। और फिर बात आ जाती है जीत और हार की। वैसे तो ये जेंटलमैन कहा जाने वाला खेल है, लेकिन कई बार खिलाड़ी मैच के दौरान अपना आपा खो देते हैं और बात गाली गलौज से लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है। वेलकम बैक दोस्तों, क्रिकेटर गाथा के इस पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दर्शकों से भरे हुए स्टेडियम में जब दोनों टीमों के खिलाड़ी उतरते हैं तब उनके जहन में सिर्फ अपनी टीम को जिताने की बात होती है। और ये जीत का जुनून कभी कभी खिलाड़ियों को बहुत ही महंगा पड़ता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मैदान के अंदर तनाव भरे माहौल में कुछ खिलाड़ी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो खेल भावना को शोभा नहीं देती। आज हम आपको क्रिकेट के मैदान पर हुई कुछ ऐसी ही लड़ाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से खेल भावना को काफी ठेस पहुंची है। दोस्तों, लड़ाई झगड़े की बात हो और हम विराट कोहली और गौतम गंभीर से शुरू ना करें, मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों ही भारत के हीरे हैं। इन्होंने भारत के लिए जो कमाल अपने बल्ले से किया वो किसी जादू से कम नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जादू था भारत को वर्ल्ड कप जिताने का। 2011 का वो वर्ल्ड कप हम सब के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। लेकिन फिर आया आईपीएल और सब खिलाड़ी हो गए अलग अलग और करने लगे अपनी अपनी टीम की कप्तानी। और फिर शुरू हुआ असली महायुद्ध। दोस्तों, साल 2013 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में एक मैच के दौरान जब बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तभी कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गंभीर और विराट कोहली के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी होने लग गई। ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बीच बचाव के लिए खिलाड़ियों और अंपायर दोनों को आना पड़ा। इस घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों को ये चेतावनी दी गई कि वो इस तरह की हरकत फिर कभी मैदान पर ना करें, क्योंकि इससे खेल भावना को ठेस पहुंचती है। लेकिन ये लड़ाई उसके बाद भी देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, ये बात है आईपीएल 2023 की, जहां विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट के गेंदबाज नवीन उल हक के बीच में कहासुनी हो गई। और ये इतनी बढ़ गई कि पूरे मैच में एक अजीब सा माहौल बना रहा। मैच खत्म होने के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं हुआ। विराट कोहली सभी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिला रहे थे। तभी गौतम गंभीर ने जाकर कायली मेयर्स को विराट कोहली से बात करने से रोका और हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। इसके कुछ समय के बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली खुलकर एक दूसरे से लड़ने लगे। कुछ देर के बाद कप्तान केएल राहुल ने बीच में आकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। कुछ देर के बाद विराट कोहली गौतम गंभीर के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत करने की और अपनी बात बताने की कोशिश करने लगे। लेकिन गौतम गंभीर जैसे सुनने को तैयार नहीं थे। उसी बीच सीनियर स्पिनर अमित मिश्रा बीच में आए और मामले को ठंडा करने की कोशिश करने लगे। इस मामले के बाद गौतम गंभीर ने अपने बयान में कहा कि क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, क्योंकि हर कोई अपनी टीम को जिताने की कोशिश करता है और कई बार अपना आपा खो देता है। उनका मैदान में ऐसा करना उनको बिल्कुल भी गलत नहीं लगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपनी टीम के प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जिस ऐतिहासिक खिलाड़ी की और हम कहें कि लड़ाई की बात करने जा रहे हैं, वो लड़ाई हुई है डेनिस लिली और जावेद मियांदाद के बीच में। जी हाँ दोस्तों, हम उस मैच की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज डेनिस लिली को मारने के लिए बैट तक उठा लिया था। ये बात है साल 1981 की, जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। पर्थ टेस्ट के दौरान मियांदाद ने लिली को एक सिंगल के लिए खेला, लेकिन जैसे ही वो रन लेने के लिए दौड़े तो जाकर लिली से टकरा गए, जिसके बाद लिली ने उनको किक करने की कोशिश की। जवाब में मियांदाद ने लिली को मारने के लिए बैट तान दिया था। कहा जाता है, अगर उस वक्त अंपायर टोनी क्रॉफ्टर ने बीच बचाव करके मामले को बिगड़ने से ना रोका होता तो शायद जावेद मियांदाद और डेनिस लिली के बीच में हाथापाई हो जाती। उस वक्त के पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान बॉबी सिम्पसन का कहना था कि क्रिकेट फील्ड में ऐसी शर्मनाक बात उन्होंने पहली बार देखी थी। ऑस्ट्रेलियन टीम ने लिली की इस हरकत को देखकर लिली को $200 ऑस्ट्रेलियन का जुर्माना लगाया। बाद में अंपायर ने शिकायत की कि यह बहुत ही कम सजा है, तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने लिली पर $120 का जुर्माना लगाने के साथ 2 मैचों का बैन भी लगा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हैं, यह तो हम अक्सर क्रिकेट ग्राउंड पर देख ही लेते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में जब भी कोई मैच होता है तो वो सिर्फ मैच नहीं रह जाता, वो युद्ध क्षेत्र बन जाता है। और इस युद्ध क्षेत्र में हमारे योद्धा दुश्मनों के साथ क्या क्या करते हैं, आइए एक नजर इस पर भी डाल ही लेते हैं।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच के दौरान लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कौन सी लड़ाई बहुत बड़ी है, इस बात पर हम काफी बहस कर सकते हैं। आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद के बीच में 1996 के विश्व कप के दौरान हुई लड़ाई आज भी हमारे जहन में किसी फिल्म के सीन की तरह मौजूद है। आमिर सोहेल का वो चौका लगाकर अपने बल्ले से वेंकटेश प्रसाद को गेंद दिखाना और फिर उसके बाद वेंकटेश प्रसाद का आमिर सोहेल का विकेट ले लेना। हालांकि हुआ क्या था, यह अब हम आपको खुलकर बता देते हैं। आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को चौका लगाकर चढ़ाते हुए बल्ले से इशारा किया, जा गेंद लेकर आ, और यही बात वेंकटेश प्रसाद के दिल को लग गई। अगली गेंद पर उन्होंने आमिर सोहेल की विकेट लेकर इशारा किया, बेटा घर जा, मम्मी बुला रही हैं। गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच हुए झगड़े के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। दोस्तों, 2004 में जब पाकिस्तान भारत आई थी तो पाकिस्तान के हौसले बुलंद थे और उम्मीद करके आए थे कि हम भारत को उनके ही घर पर हरा देंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ क्या था इस मैच में, बताते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे इस मैच में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक गेंदबाजों को मार पड़ रही थी और गौतम गंभीर अपनी फॉर्म में थे। गौतम गंभीर एक सिंगल लेते हुए शाहिद अफरीदी के पास पहुंचे। दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई और दोनों आपस में भड़ गए। दरअसल हुआ यह कि शाहिद अफरीदी की गेंद पर गंभीर ने चौका लगाया। इसके बाद अफरीदी ने गंभीर पर कुछ कमेंट पास किया। अगली गेंद पर जब गंभीर एक रन लेने के लिए दौड़ पड़े तो अफरीदी उनसे टकरा गए। इसके बाद दोनों में काफी नोकझोंक हुई और क्रिकेट का फैन ये बात को भूल ही नहीं पाएगा क्योंकि अंपायर बीच में आ गए थे। ये क्रिकेट के उन मोमेंट्स में शामिल है जिसे शायद ही कोई भी कभी भूल पाए, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया, ये तो हम भी नहीं जानते। अगली लड़ाई हुई है वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर कीरन पोलार्ड और ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज मिचेल स्टार्क की। आईपीएल 2014 के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियन के बीच हुए इस मैच को कौन ही भूल पाएगा। आपको याद होगा, वेस्ट इंडीज के कीरन पोलार्ड उस समय रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में उस रोज जो कुछ हुआ वो देखने लायक था। हुआ क्या था, चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं। स्ट्राइक पर थे कीरन पोलार्ड और वो ओवर मिचेल स्टार्क फेंक रहे थे। स्टार्क ने पोलार्ड को एक बाउंसर फेंकी जिसे पोलार्ड हुक करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। इस गेंद के बाद स्टार्क ने पोलार्ड के पास आकर कुछ कहा और पोलार्ड ने भी हाथ से स्टार्क को वापस जाकर गेंदबाजी करने का इशारा किया। स्टार्क अगली गेंद फेंकने गए और जैसे वो क्रीज के पास पहुंचे पोलार्ड स्टंप छोड़कर हट गए। स्टार्क रुके नहीं और उन्होंने भी गेंद उसी दिशा में फेंक दी जहां पोलार्ड खड़े थे। गेंद पोलार्ड के पैर के करीब से गुजरी तो एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने स्टार्क की तरफ बल्ला ऐसे फेंका मानो जैसे वो स्टार्क को बल्ले से मारना चाहते हो। अच्छी बात यह रही कि बैट स्टार्क या किसी और खिलाड़ी को नहीं लगा, क्योंकि बैट पोलार्ड के पास ही गिर गया था। यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैच के बाद भी दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी शांत रहने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन कोई ना कोई ऐसी हरकत हो ही जाती है जिससे वो अपने गुस्से को शांत कर पाने में नाकाम हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के कप्तान, कूल कैप्टन कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की। ये मामला है साल 2019 का। यहाँ हमारे कैप्टन कूल यानी धोनी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान अपना आपा खो बैठे। ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। मैच में धोनी काफी गुस्से में नजर आए। ये सारा मामला नो बॉल से शुरू हुआ। सीएसके को मैच जीतने के लिए 3 गेंद पर 8 रन की जरूरत थी। उस दौरान गेंदबाज द्वारा फेंकी गई एक गेंद को अंपायर उल्हास गांधी ने नो बॉल करार दे दिया, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने इस दौरान नो बॉल का फैसला बदलने को कहा। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर काफी गुस्से में नजर आए और अंपायर के साथ धोनी की बहस हुई। हर कोई हैरान हो गया क्योंकि धोनी गुस्से से चलते हुए ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड के अंदर आकर अंपायर से लड़ गए। दोस्तों, अगर अपने कप्तान कूल को गुस्सा आ सकता है तो मतलब दुनिया में कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब अलविदा कहने का वक्त आ गया। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हो, इसी तरह से क्रिकेट से जुड़ी कहानियों को जानने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा के साथ जुड़े रहिए। करना क्या है, हमारे पेज क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, जल्दी फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। देखने के लिए शुक्रिया।